संजय शुक्ला की बात करें तो वो सिर्फ नाम का पप्पू है, पप्पू ही है एक तरीके से मेरी निगाह में तो वो, क्योंकि विकास पुरुष में कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा एक में भारी बहुमतों से जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे। प्रमोशन नहीं प्रमोशन है, ये सीएम बनने जा रहे हैं कैलाश जी। तो जैसा कि हमने कहा कि कांटे की टक्कर है कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला के बीच, और हम जनता से ही सीधे जानेंगे कि आखिर संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय में से उनके दिल में कौन है। यह है 1 नंबर विधानसभा का मल्लारगंज क्षेत्र, जहां पर कुछ लोग इकट्ठे हैं, जूस सेंटर है और यहां पर लोग मौसम का मजा ले रहे थे और जूस का मजा ले रहे थे, लेकिन हमने इन्हें इकट्ठा किया है। वीके न्यूज़ आज इनसे बात करेगा और ये समझेगा कि आखिर 1 नंबर विधानसभा इस बार किसके खाते में जाने वाली है। आप अपना शुभ नाम बताएंगे? श्याम नागौरी। श्याम जी, क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मुश्किलों से एक बार फिर से कुछ माहौल बनाया है, क्योंकि ये सीट हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की रही, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हो गई थी, संजय शुक्ला इसके विधायक है और उनका दावा है कि वो हर घर के बेटे हैं। अब उनकी जो जंग है वो सीधी सीधी राजनीति के मध्य प्रदेश के चाणक्य कहलाने वाले विजयवर्गीय से। क्या लगता है, चाणक्य जीतेंगे या बेटा? चाणक्य जीतेंगे। और ऐसा क्यों? 20 साल के भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हुए उसके बल पे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय 1 लाख के आसपास के मतों से विजयी होंगे। आपको ऐसा लगता नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला जो है वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कि उन्होंने 1 नंबर विधानसभा में विकास किया है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय विधानसभा 1 से नहीं आते हैं? विधानसभा 1 का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय हमारे प्रत्याशी बने हैं और उन्होंने एक ही बात कही है कि विकास में पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा 1 नंबर 1 रहेगी। तो हमारे साथ नागौरी जी थे, जिन्हें लगता है कि ये 1 नंबर का सौभाग्य है कि कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ से खड़े होने का जो मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, अब जो 1 नंबर विधानसभा है वो सर्वश्रेष्ठ बनेगी। हम आगे और भी लोगों से बात करेंगे। मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? भीम सिंह कौशल। कौशल जी, आपको क्या लगता है, कैलाश विजयवर्गीय या संजय शुक्ला? कैलाश विजयवर्गीय। ऐसा क्यों? क्योंकि विकास पुरुष में कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश जी ने इसका मतलब मऊ में भी विकास किया है, 3 नंबर में विकास किया है, 2 नंबर में विकास किया है, अब 1 नंबर की बारी है। पहले महापौर, राष्ट्रीय महासचिव और अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव। आपको नहीं लगता कि कैलाश जी का डिमोशन किया गया है? डिमोशन नहीं प्रमोशन है, ये सीएम बनने जा रहे हैं कैलाश जी। तो 1 नंबर की विधानसभा की जो जनता है उनको लगता है कि अगर कैलाश विजयवर्गीय की जीत होगी तो वो सीएम बनेंगे। आपका शुभ नाम? राकेश शर्मा। तो राकेश जी, आपको नहीं लगता कि कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे, उनका डिमोशन करके, जैसे इन्होंने तो कहा कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनका डिमोशन करके उनको 1 नंबर विधानसभा में इसलिए भेजा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को डाउट था कि 1 नंबर विधानसभा वो हार जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजय शुक्ला जो यहाँ से विधायक था, उनने, यहाँ की जनता ने देखा है कि उनने आज तक मरी माता के बाद यही नहीं समझा कि उनकी विधानसभा कितनी बड़ी है। कब किस वार्डों में गए, कब किसका सुख दुख में गए, चंद लोगों के यहाँ जाकर वो दिखा रहे हैं कि मैं पूरी विधानसभा जीत सकता हूँ। नहीं, जनता ने मन बना लिया है, वो आपका कमल के निशान पर ही मोहर लगाएगी। तो ये 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र का हमने आपको जैसे भी बताया था कि विधानसभा के हम मल्लारगंज क्षेत्र में खड़े हैं। अभी हम मरी माता क्षेत्र में थे, जहां की जनता का कहना था कि वो संजय शुक्ला को ही जिताएंगे, लेकिन 1 नंबर विधानसभा के जो बाकी क्षेत्र हैं उनका ये कहना है कि भाई संजय शुक्ला को लगता ही नहीं कि उनका भी क्षेत्र है। आपको क्या लगता है, संजय शुक्ला या कैलाश विजयवर्गीय? कैलाश विजयवर्गीय। संजय शुक्ला ने जो 5 साल पहले वादे किए थे, बोल रहे थे कि 600 बोरिंग कराएंगे, कहीं पे भी 60 बोरिंग नहीं कराए हैं और जगह जगह गड्ढे खोद के और पाइप गाड़ दिए, जिससे जनता को इतनी परेशानी हुई है। इसका कारण बहुत ज़्यादा परेशानी। लेकिन वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तो सारे नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो कोविड काल में अपने अपने घरों में कंबल डाल के सो रहे थे। जब मैं ज़मीन पर उतर कर काम कर रहा था, मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं जनता पर। आपने भी वो वीडियो वायरल जो उनका हो रहा है संजय शुक्ला जी का, वो आपने देखा होगा। उनने खुद कैलाश विजयवर्गीय जी की तारीफ करी कि उनके बिना इंदौर का कोई काम नहीं हुआ, और उनने मुकेश अंबानी से बात करके जो ऑक्सीजन टैंक मंगवाए हैं वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत ही पूरे इंदौर को ऑक्सीजन मिली है। और संजय शुक्ला सिर्फ क्रेडिट लेने में लगे हैं, इससे कुछ भी होना जाना नहीं है। कैलाश जी विजयवर्गीय विधानसभा 1 में भारी बहुमतों से जीतेंगे, 50,000 वोट से जीतेंगे। तो ये मल्लारगंज विधानसभा में अभी तक हमने जितने भी पुरुष लोगों से बात की, उनका तो यही कहना है कि भैया हम तो कैलाश विजयवर्गीय को वोट देंगे, और हम कह भी रहे हैं, बार बार हम ये कह रहे हैं कि संजय शुक्ला का मुकाबला इस बार किसी छोटे मोटे प्रत्याशी से नहीं है। उनका मुकाबला सीधे सीधे राजनीति के उस चाणक्य से है जिस सीट पर कैलाश विजयवर्गीय आज तक खड़े हुए हैं। उन्होंने जीत हासिल की है और उसे अजेय साबित किया है। अब हम बात करेंगे इस क्षेत्र की महिलाओं से और इनसे जानेंगे, क्योंकि महिलाओं के पास 2 मुद्दे हैं। एक तो अगर आप कैलाश विजयवर्गीय को चुनती है या आप संजय शुक्ला को चुनती हैं,
तो कैलाश जी के साथ आपको मामा मिलेंगे, शिवराज सिंह चौहान जो आपके भैया बन गए अभी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप संजय शुक्ला को चुनती है तो कमलनाथ को चुनेंगी जो 1500 रुपए महीना देने का वादा कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपको इस बार संजय शुक्ला को जीत दिलानी चाहिए? हमें 1500 रुपए से मतलब ही नहीं है ना। 1500 का क्या करेंगे? हमारे यहाँ टंकी वाली 5000 की होगी तो हम लेना पसंद करेंगे, लेकिन लाएंगे बीजेपी। अच्छा, तो ये वो है जो कह रहे हैं कि टंकी वाली 5000 की होगी। मैं इस बात को आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगी, कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर का दाम जो है वो मायने रखता है, और कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत अच्छे से उठाया है, कई दफा उठाया है, और उन्होंने कहा है कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी है उसके राज में महंगाई बढ़ी है। आप सिर्फ सिलेंडर की बात कर रही हैं, लेकिन पेट्रोल और कई चीज़ों पर कांग्रेस ने घेरा है। क्या आपको लगता है कि अगर आप कैलाश विजयवर्गीय को वोट देंगी तो आपके क्षेत्र में कुछ विकास होगा, या आपको लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को ही, अगर आप ये कह रही हैं कि मैं हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को चुनूंगी, तो इसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए? क्योंकि हमारे इंदौर में जितनी भी प्रक्रिया हुई है कैलाश जी के अलावा अभी तक किसी ने की ही नहीं है, और अभी ऐसा कोई नेता आया ही नहीं है। संजय शुक्ला की बात करें तो वो सिर्फ नाम का पप्पू है, पप्पू ही है एक तरीके से मेरी निगाह में। तो वो भी ये का भाई है। ये तो एक बड़ा स्टेटमेंट दे रही है। मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम अंजलि नामदेव है। अंजलि का कहना है कि जो राहुल गांधी के छोटे भाई हैं संजय शुक्ला, बिल्कुल, और वो पप्पू ही हैं। पप्पू बहरहाल ही इस मामले में वीके न्यूज़ ये कमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे साथ जो जुड़ी हुई है अंजलि जी, उनका ये कहना है कि संजय शुक्ला, ऐसा आपने क्यों कहा कि वो पप्पू है? क्योंकि वो तो कहते हैं उन्होंने तो बहुत विकास के दावे और वादे किए हैं। क्या किया? इतने बलात्कार हुए, सब कुछ में किसी में काम आया? कि कोरोना काल में काम आया? किस में काम आया? कोरोना काल में तो वो कहते हैं नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। ये सब अफवाह है, कुछ भी नहीं है। आरएसएस वालों ने और बीजेपी वालों ने जो किया है हम लोगों के लिए, आज हम भुगत के बैठे हैं कि हमने लॉकडाउन में घर में, हमारे यहाँ खाने को नहीं था, घर ला के दिया हम लोगों को। उस समय ये कहाँ गए थे? आप भी बताइए ना इस चीज को। अब हम और लोगों से जानते हैं। मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? प्रिया जी, आपको क्या लगता है किसे वोट देंगी आप, क्यों चुनेंगी और किसे चुनेंगी? देखिए, जो हमारे हित के उसमें काम करेगा हम तो उसी को वोट देंगे, और अभी तक के तो जो भी हमारे काम में आया है वो बीजेपी ही आई है, तो आगे भी हम उन्हीं को चुनेंगे। बीजेपी, आपकी विधानसभा के जो विधायक हैं वो तो कांग्रेस के हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी आपके काम में आई है? बहुत से कुछ काम है जो हमारे पर्सनल भी करे हैं, उन्होंने करवाए भी हैं। आज यहाँ पे आप देखो कितना अच्छा उन्होंने काम करवाया बीजेपी वालों ने। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर कैलाश विजयवर्गीय को आप चुनती हैं तो वो आपको बहुत मुश्किल से मिला करेंगे? क्योंकि संजय शुक्ला का तो यही कहना है कि भाई कैलाश विजयवर्गीय तो जेट वाले हैं, मैं तो पैदल वाला हूँ, तो मुझे तो मिलना बहुत आसान है, लेकिन कैलाश जी से अगर आपको काम होगा तो आपको महीनों चक्कर काटने पड़ेंगे, तब कहीं जाके शायद उनके दर्शन हो। देखिए, कहना तो सबके लिए आसान है, करना सबके लिए मुश्किल होता है। संजय शुक्ला जी भी कौन से आसानी से मिल जाते हैं? तो संजय शुक्ला का ये दावा कि वो आसानी से हर इंसान के लिए उपलब्ध है, ये झूठा है आपके हिसाब से? जी। 1 नंबर विधानसभा मल्लारगंज क्षेत्र, यहाँ के महिला और पुरुषों के दिल में कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी लोगों से बात की, मुझे किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो संजय शुक्ला को वोट देने वाले। उम्मीद करते हैं आगे हमारे पास और भी कुछ लोग हैं, शायद वो ये कह दें। आपका मैं शुभ नाम जान सकती हूँ? मिसेस पंकज पीलिया। पंकज पीलिया जी, आपको क्या लगता है कि इस बार किसे आप वोट देंगे और मुद्दा क्या होगा वोट देने का? डेफिनेटली कैलाश विजयवर्गीय जी को ही दूंगी, और मेरा नाम ही पंकज है, मीन्स मेरा नाम का मतलब ही कमल है, तो डेफिनेटली मैं तो कैलाश जी को ही दूंगी, और उनका तो नाम ही काफ़ी है। ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं, मैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि हम पूरे देश में ये दिखा रहे हैं वीडियो, और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र की आज बात कर रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय महापौर भी रह चुके हैं इंदौर के, और इसलिए जो लोग कहते हैं बार बार कि डेवलपमेंट किया है उन्होंने, वो उस समय जो इंदौर था और आज जो इंदौर है, ये उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कैलाश विजयवर्गीय को वोट दे रही हैं आज विधानसभा क्षेत्र के लिहाज से, वो आपके क्या काम आ सकते हैं? लेकिन कांग्रेस के अगर हम बात करें, सज्जन सिंह वर्मा ने भी उन पर आरोप लगाया था कि कभी वो साड़ी पहन कर आ जाते हैं, कभी बाल लंबे करते हैं, कभी चूड़ी पहन लेते हैं, वो पक्के नौटंकीबाज हैं। अगर जैसे अपने स्कूल में या कॉलेज में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है और अपन ने कोई रूप धर लिया, जैसे मैंने भिखारी का रूप धर लिया, तो क्या मैं भिखारी हो गया? ऐसा नहीं रहता है। वो रूप धरना भी अपने आप में एक कला है, आर्ट है, और कोई चीज़ का रूप धारण करके अगर जनता उनसे प्रभावित होती है, फिर जनता उनको देखने क्यों आती है? रात भर कवि सम्मेलन होता है, 4 बज जाती है सुबह की। कैलाश जी तो कैलाश जी, उनके नाम के आगे विजय लिखा हुआ है, विजयवर्गीय। तो ये थी विधानसभा 1
का मल्हारगंज क्षेत्र, जहां की जनता को पूरा विश्वास है कि जो कैलाश विजयवर्गीय है वो ही यहाँ के विधायक बनेंगे और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को ही चुना है। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय की टक्कर संजय शुक्ला से है, जो 1 नंबर विधानसभा के सिटिंग एमएलए है। लेकिन आपने खुद चुना, जनता की राय सुनी और आपने ये सुना कि इस विधानसभा के कुछ क्षेत्रों के लोगों को लगता है कि संजय शुक्ला ने उन्हें अनदेखा किया है। बहरहाल फैसला क्या होगा ये तो पता चलेगा 3 दिसंबर को ही, लेकिन उसके पहले किस विधानसभा क्षेत्र में क्या हलचल है, इन चुनावों में क्या चल रहा है, कौन नेता क्या बयान दे रहा है और उनके बयान के पीछे की हकीकत क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।